ये झूठ है इंस्पेक्टर। मैंने मोहिनी को किडनैप नहीं करवाया है। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। आपके कहने से सच और झूठ का फैसला नहीं होता है मिसेस सिद्धि। इसके लिए हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी होगी। पहले आप ये बताइए कि मोहिनी के साथ कैसे रिलेशन थे आपके? मोहिनी जैसी लड़की के साथ किसी का कैसा रिश्ता हो सकता है? बहुत खराब रिश्ता था मेरा उसके साथ। प्रार्थना मेरी बहन है और मोहिनी मेरी बहन के पति को छीनने की कोशिश कर रही थी। ये सब जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मिसेस सिद्धि। हाँ, लेकिन इससे एक बात बिल्कुल साफ है कि आपके पास मोहिनी को नुकसान पहुंचाने की वजह थी। इंस्पेक्टर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने मोहिनी को किडनैप नहीं करवाया है। मैं कितनी बार कहूँ आपसे? इंस्पेक्टर, शी इज प्रीटी टफ। इतनी आसानी से सच नहीं उगलेगी। आपको इसके साथ सख्ती से पेश आना होगा। मोहिनी हमारी एक बच्ची की तरह थी और उसे किडनैप करके हमें बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है इसने, और इसकी सजा मिलनी चाहिए इसे। डोंट वरी मिस्टर ठकराल, मोहिनी भी वापस आएगी और इन्हें सजा भी मिलेगी। अब सबसे पहले मैं मोहिनी का रूम चेक करना चाहता हूँ। चलिए इंस्पेक्टर, मैं आपको दिखाती हूँ। आइए इंस्पेक्टर साहब, यह है मोहिनी का कमरा। ये डायरी, ये तो मोहिनी की डायरी है। इंस्पेक्टर, मोहिनी को तो डायरी लिखने की आदत ही नहीं थी। आपसे पूछा मैंने, बीच में बोल के मेरी कार्यवाही में दखल मत डालो प्लीज। आज अक्षय की आंखों में दर्द देखा है मैंने। वो प्रार्थना से तंग आ चुका है, उसे तलाक देना चाहता है वो। लेकिन जब तक सिद्धि है, वो चाहकर भी उससे अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता इंस्पेक्टर। अक्षय प्रार्थना को बहुत प्यार करता है। वो उसे तलाक देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आज सिद्धि ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अक्षय का ख्याल रखना बंद नहीं किया तो वो मुझे जान से मार डालेगी। इंस्पेक्टर, मैंने ऐसी कोई धमकी नहीं दी मोहिनी को। ये सब झूठ है। आज सिद्धि ने मुझे सुसाइड करने के लिए मजबूर किया। कहा कि अगर मैंने खुद अपनी जान नहीं ली तो वो मुझे तड़पा तड़पा कर मारेगी। मैंने सब कुछ भी नहीं कहा उसे। अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि मुझे अगर सिद्धि नाम के इस खतरे से खुद को बचाना है तो अपनी जान मुझे खुद ही ले लेनी चाहिए। इतना झूठ, इतना फरेब, मेरे खिलाफ ये साजिश है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है इंस्पेक्टर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये डायरी झूठी है। वाह, क्या कहना, ये डायरी झूठी है। हम सब झूठ हैं। मोहिनी का इस घर से गायब हो जाना भी झूठ है। अगर कुछ सच है तो बस तुम। I never expected कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो सिद्धि। इंस्पेक्टर साहब, इतना बड़ा धोखा दिया है इसने हमको। इसे तो हमने अपने घर में पनाह दी, अपनी बेटी की तरह इसे प्यार दिया, और इसने मोहिनी के साथ। डोंट वरी मिसेस ठकराल, मुजरिम को सजा जरूर मिलेगी। मिसेस सिद्धि, सारे सबूत आपके खिलाफ जाते हैं, इसलिए जब तक मोहिनी का कोई सुराग नहीं मिल जाता तब तक आप इस शहर से बाहर नहीं जाएंगी।
मिस्टर ठकराल, 24 घंटे के अंदर यदि मोहिनी नहीं मिली तो हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर। हिम्मत है तो इस चाल के जाल से बचकर दिखाओ सिद्धि। इंस्पेक्टर, प्लीज लिसन टू मी इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, आप मेरी बात तो सुनिए इंस्पेक्टर। ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये मेरे खिलाफ एक साजिश है। ये लोग मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं इंस्पेक्टर। आप अपना फर्ज ईमानदारी से करने के बजाय इन लोगों की तरफदारी कर रहे हैं। बताइए, कितने पैसे दिए इन लोगों ने आपको? जस्ट शट अप मिसेस सिद्धि। अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त आपको गिरफ्तार कर सकता हूं। ये पुलिस क्यों आई थी? आप लोग खामोश क्यों हैं? बताते क्यों नहीं कि पुलिस क्यों आई थी? इस हालत में तेरा इन परेशानियों में पड़ना ठीक नहीं है प्रार्थना। अच्छा यही होगा कि मैं तुझे इस बारे में कुछ न बताऊं। प्रार्थना, सब कुछ ठीक है? सिद्धि, अगर सब कुछ ठीक है तो पुलिस क्यों आई थी हमारे घर पर? तुम्हारी बहन को अरेस्ट करने आई थी प्रार्थना। तुम जानती नहीं हो तुम्हारी बहन ने क्या किया है। तुम्हारी बहन ने मोहिनी को किडनैप करवा दिया। उसने मोहिनी को तुम्हारे रास्ते से हटा दिया है। नहीं मम्मी जी, आपको क्या गलत फहमी हो रही है। सिद्धि ऐसा क्यों करेगी? ये ऐसा नहीं कर सकती है। पर उसने किया है प्रार्थना। शी हैज डन इट। और मुझे तो डर ये है कि इसने मोहिनी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। मम्मी जी क्या कह रही हैं आप? भला सिद्धि मोहिनी को क्यों नुकसान पहुंचाएगी? ना इसने मोहिनी को नुकसान पहुंचाया है और ना पहुंचा सकती है। सिद्धि ने कुछ भी नहीं किया। भरोसा रखिए हम पर। प्लीज मम्मी जी, इसे बचा लीजिए। इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्रार्थना, हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस यहां आई और उन्होंने सच अपनी आंखों से देखा है। और जो सिद्धि ने किया है उसकी सजा तो उसे भुगतनी पड़ेगी। जेल तो इसे जाना ही होगा। सालों की सजा इसे काटनी होगी और इसकी बची खुची जिंदगी तबाह हो जाएगी। जाना ही होगा। सालों की सजा होगी और बची खुची जिंदगी हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। उठो प्रार्थना! प्रार्थना! अब क्या करूं मैं? जो गलत और झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया है, इसका सामना कैसे करूं मैं? कैसे बचाऊं खुद को? पहली बार अपने आप को इतना कमजोर और इतना मजबूर महसूस कर रही हूं मैं। काश इस वक्त ज्ञान मेरे पास होता, मेरा हाथ थामता, मेरा साथ देता। कहाँ हो तुम ज्ञान? तुम्हारी सिद्धि को तुम्हारी जरूरत है। मैं तुमसे दूर नहीं हूं सिद्धि।
बताओ सिद्धि, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे दिल में चुभ रही है? किस बात से परेशान हो तुम? रियो अंकल और सु आंटी ने मुझ पर मोहिनी को किडनैप करने का इल्जाम लगाया है। आज तक उनके हर बार का जवाब देती आई हूं मैं क्या, लेकिन पता नहीं इस बार मैं दे पाऊंगी या नहीं। मैं रास्ता भटक गई हूं क्या? तुम्हारी सिद्धि इस बार कमजोर पड़ गई है। मेरी सिद्धि कभी कमजोर नहीं पड़ सकती। खुद में विश्वास रखो सिद्धि, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान तुम में विश्वास रखता है। मुझे पूरा यकीन है कि हर बार की तरह इस मुश्किल का भी तुम कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ निकालोगी। मैं कैसे साबित करूं कि ये इनका बिछाया हुआ जाल है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी। जब बुरा वक्त आता है तो मजबूत इरादों वाला इंसान भी अपनी परछाई से बात करने लगता है। तो आखिर तुम कमजोर पड़ी गई सिद्धि। सुवर्णा ठकराल को चैलेंज किया था ना तुमने? मैंने तो कहा था आग में हाथ मत डालो, जल जाओगे। और अब तो ये जलन बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगी सिद्धि। ध्यान से देखो, ध्यान से, कि हार तुम्हारे सामने खड़ी है और अब तुम्हें अपनी हार माननी ही होगी। नहीं, जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मैं हार नहीं मानूंगी। तो फिर क्या करोगी? कोई और रास्ता है क्या तुम्हारे पास? नहीं डैड, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर सिद्धि मोहिनी के साथ ऐसा क्यों करेगी? इस क्यों का जवाब हमारे पास भी नहीं था अक्षय। हमें लगा था कि इंस्पेक्टर बिना वजह सिद्धि पर शक कर रहे हैं, पर जब हमें मोहिनी के कमरे से ये डायरी मिली तो उस क्यों का जवाब भी मिल गया। देखने में इतनी खतरनाक नहीं लगती है सिद्धि, पर है, बहुत चालाक है वो अक्षय। मुझे तो मोहिनी ने एक दो बार बताने की कोशिश भी की थी, पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और देखो ये सब क्या हो गया। प्रार्थना और सिद्धि उससे छुटकारा पाने के लिए इस हद तक पहुंच जाएंगी, मुझे नहीं मालूम था। तुमने उसके साथ एक रात बिताई थी, उन लोगों ने उसका बदला इस तरह से लिया है। सिद्धि, सिद्धि, अक्षय, अक्षय सिद्धि ने कुछ भी नहीं किया। वो ऐसा कर ही नहीं सकती। हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है अक्षय, सिद्धि हमारी बहन है, वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। अक्षय वो बेकसूर है, कुछ कीजिए ना, अक्षय से बचा लीजिए प्लीज। हम प्रार्थना, संभालो अपने आप को। देखो ऐसी हालत में तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अक्षय सिद्धि बेकसूर है, तो उसे कसूरवार क्यों ठहराया जा रहा है?
अक्षय प्लीज बचा लीजिए ना, कुछ तो कीजिए। प्रार्थना प्लीज, अपने बारे में सही लेकिन इस बच्चे के बारे में तो सोचो। प्लीज प्लीज काम डाउन। सर आपका कोरी। क्या बात है, मुझे यहाँ इस तरह क्यों बुलाया आप लोगों ने? मोहिनी का लेटर आया है मिसेस सिद्धि। जिंदगी जीने की चाहत खत्म हो गई है। हर पल यही डर लगा रहता है कि कहीं सिद्धि मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। उसकी धमकियों ने मेरा चैन सुकून सब कुछ छीन लिया है। जिंदा रहने के ख्याल से ही दिल कांप उठता है। ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं मैं, इसलिए अपनी जिंदगी खत्म कर रही हूं। मेरी मौत की जिम्मेदार सिद्धि है, सिर्फ और सिर्फ सिद्धि ज्ञान कपूर। मिसेस सिद्धि, मोहिनी की डायरी और इस लेटर से यह साबित हो चुका है कि आपने मोहिनी को मौत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया था। मोहिनी को सुसाइड के लिए मजबूर करने के जुर्म में मैं आपको अरेस्ट करता हूं। मैं आपको अरेस्ट करता हूं। मैं आपको अरेस्ट करता हूं। मैं आपको अरेस्ट करता हूं।